ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਯਾਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਾकिस्तान ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਓਏ ਹੋਏ 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 इसमें इंडिया को क्या फायदा होगा? ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ इंडिया को मैसेज देना चाहोगे तो? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ बहुत ही ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ कोई पाकिस्तान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है यार नहीं शायद मतलब उनके सरकारी जरूर बन सकता है क्या भिखारी जरूर बन सकता है प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता आपके ख्याल में बन सकता है कोई पाकिस्तान? भिखारी बन नहीं सकता, भिखारी होंगे भी इंग्लैंड में पाकिस्तानी, पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अच्छा चलो मैं आपको एक मज़ेदार खबर बताता हूँ। एक ना इंडियन बंदा है, इंडियन ओरिजिन, उसका सारा ख़ानदान इंडिया का है, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया है यूके का। नहीं ये नहीं हो सकता सर मैं आपको सच्ची खबर बता रहा हूँ, वाकई में बन गया है। वाकई बन गया यार यार ये तो फिर उनके मुकद्दर उन्होंने अल्लाह साथ देता उनका। आप क्या कहेंगे इस पे? यार ये तो मतलब गुड लक का यार उसका ये लेकिन नहीं यार मैं नहीं मान रहा यार कैसे बन गया है यार ज़रा मोबाइल देना, मैं इनको दिखाऊँ। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ये देखे, हाँ जी ये देखे, ऋषि 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 सुनक सुनक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, मेंबर है ना पार्लियामेंट का। बन गया ये, बन गया यार प्राइम मिनिस्टर बन प्राइम गया है। मिनिस्टर बन गया यार। पहले मेंबर था, अब प्राइम मिनिस्टर लीडर बन हो गया। गया पार्टी। हाँ जी वो इंडियन है ना, ये देखिए पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, पर जो फर्क है ना वो काफी ज्यादा है। से बन गया है ना। हम पाकिस्तानी भी तो क्यों नहीं ऐसा बड़ा काम कर पाए? हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम नियत नंग है हाँ ये इसलिए बंदा शायद- बिल्कुल ठीक है, हम नियत ना उनको गुलाम समझते हैं नहीं मैं देखे ना, हम हमेशा हमारी कौम को ना यही सिखाया जाता है यार, हम भिखारी हैं, हमें बनाया भी जाता है। नहीं है ना हम भिखारी हैं इंग्लैंड में हमारे काफी ज्यादा सारे भिखारी बैठे हुए हैं यार वो काफी हमारे वो जो हमारे उनके पास politician भी हैं हाँ पॉलिटिशियन उनके फ्लैट्स हैं उधर काफी ज्यादा मतलब चिल कर रहे हैं उधर मुल्क देखे ना, हम एक साथ आज़ाद हुए थे, वो हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे काम डाल रहा है, खुद को दुनिया अपने जो बंदे दुनिया में फैला रहा है, हम अभी तक खुद में क्यों फंसे हुए हैं? इसके अपोजिट आप पाकिस्तान के अंदर देख ले, पाकिस्तान के अंदर आप देख ले हमारा सिस्टम नहीं इतना सही काम कर रहा। हम ये देख ले कि हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो बस एक दूसरे के अंदर लड़ती रहती हैं। हमारी तरक्की की मेन लैग कहाँ आ रहा है हमारे पास? मेन मुझे लगता है कि मेरे मुताबिक हम लोग एक तो कंफ्यूज हैं और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत वीक है। हम लोग वही जो हमारी किताबें जो मैंने पढ़ी थी वो इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी वही पढ़ेंगे और वही जो है वो, तो इस वजह से हम लोग लैग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है हमारी स्टडी में, वो रट्टा मार दिया, वही पैटर्न चल रहा है, जो मैंने दिया है वही मेरे छोटे बच्चों ने भी देना, तो कहाँ तरक्की किस तरह होनी है हमारी? उनको इसके लिए सोचना चाहिए कि पाकिस्तान भी अपना एक मुकाम हासिल करे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि हमसाया मुल्क जो उसके साथ आज़ाद हुआ, बिल्कुल साथ आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। जो उन्होंने मतलब कि देखो जैसा बीज अब बोएंगे वैसे ही काटेंगे और इतना आगे जा रहा है। और इंडिया से तो बहुत लोग पहले भी एमडी लगे हुए हैं, वो गूगल का सीईओ भी इंडिया से है, तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडिया से, तो अच्छी बात है। तो हमें वैसे भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे होने चाहिए ताकि हम एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें। तो इंडिया का नाम कितना रोशन करेगा वर्ल्ड वाइड में, और उनसे इंडिया को कोई बेनिफिट होगा? यार इंडिया को बेनिफिट होगा यकीनन होगा, वो इंडिया का है और बंदा जहाँ से ताल्लुक़ रखता है वो उसके पास दिल के पास होता है वो मुल्क। तो अगर अंग्रेज़ों ने 200 साल हम पे हुकूमत की है तो एट दैट टाइम वो हमसे बेहतर थे, हम गफलत में थे, तो उन्होंने करनी थी हुकूमत। जिस वक्त जो एक्टिव होता है वो दूसरे लोगों पे हुकूमत करता है, तब अंग्रेज़ थे। अगर अब इंडिया से एक बंदा है उसने मेहनत की है तो ये तो मेहनत की अजमत है, ये सारा कुछ और कुछ नहीं है। उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सोनक की वजह से उनके, मैं यही कहने वाली थी सर, मैं एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली थी। ये तो तीन तोहफे हैं दिवाली के, तो लोगों को मैं कहता हूँ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में आए, यहीं पे अपनी वाइफ को मिले, और फिर मैं समझता हूँ कि आगे कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो रहमतें और बरकतें बनती रही। आपका पूरे का पूरा सिस्टम ही हाइब्रिड है, पूरे का पूरा सिस्टम हाइब्रिड है आपका। आपको अगर हकीकत जो है अगर देखा जाए तो, बल्कि उसको डायरेक्टली मैं रिलेट करूंगा कि आप कहते हैं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं ऋषि सोनक के साथ इसको अटैच करूंगा।
वो आते हैं यहाँ पे पढ़ने वीजे लेकर, हमारे आते हैं भूख अफलास को खत्म करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके। वो अपने इंस्टीट्यूशन से तालीम लेकर आते हैं, हम भूख लेकर आते हैं यहाँ पे। हम अपनी भूख खत्म करते हैं पहले आगे, फिर उसके बाद देखें अगर हमारी पाकिस्तान में कुछ जमहूरी नशोनुमा नहीं है तो फिर हम यहाँ आके क्या करेंगे, पीटीआई बनाएंगे ना। सर आप ये भी तो ये भी देखिए ना कि वो लोग आते हैं तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यूके के, हमारे जाते हैं तो हम नारे लगाते हैं वहां पे। आपने मिसाल देखनी है अपने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तो नवाज शरीफ के फ्लैट के बाहर देखें। आपका जो डायस्पोरा है वो नून लीग को कहता है नून लीग, और पीपल्स पार्टी को कहता है पीपल पार्टी। आपका डायस्पोरा ये उसका स्टैंडर्ड है, तो उसमें क्या करेंगे? तो कंपैरिजन तो है नहीं ना, कंपैरिजन मैंने तो करना ही छोड़ दिया। उसकी वजह फजूल टाइम जाया करना। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं है आरजू, आपका कंपैरिजन इस वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको तरबियत दी जा रही है। आपका जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आपका मदीना, आपके रियासत मदीना का जो आर्किटेक्ट है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? जिहाद की। जरा देखें, दुनिया का अलमिया देखें कि आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, और आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा ऋषि सोनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन इनका। उसने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी वहां से। वो कहां जा रहा है? तो हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है आओ जी, मैंने कहता जी देग पक चुकी 25 करोड़ लोगों की, अब तो जिहाद के लिए तैयारी हो चुकी है, अब तो मैंने माचिस दिखानी है भाई। वो कहता माचिस दिखाऊंगा और भूम के साथ सारा कुछ। कहता मैं इस्लामाबाद सीट में बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर। देखिए जरा इसकी बात। सर अब तो वो कहते हैं कि बड़ी एंटरटेनमेंट होगी, लॉन्ग मार्च में फैमिलीज आएंगी, बड़ा एंटरटेनमेंट। उन्होंने कहा सुबह उमर बिन मारूफ होगा, दोपहर को नाच होगा, रात को गाने होंगे। और मैं हैरान हूं कि बताया जा रहा है कि जो लोग आएंगे उनको खाने पीने का, रिहाइश का, बिस्तरों का, सबका बंदोबस्त किया। पता नहीं ये पैसा कहां से आ रहा है सारा, मेरी समझ से बाहर। यहां खाना पीना दोगे तो 4 करोड़ जो बैठे हैं सैलाब के बगैर, उनको क्यों नहीं देते? वो क्या सोचेंगे? जब यहां इनको खाना पीना दोगे, यहां रोज दास करोगे, यहां ताउला नियाजी को बुलाओगे, तो वो दुश्मन है तुम्हारे 4 करोड़ जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनकी बद्दुआएं नहीं लगेगी आपको? बिल्कुल सही। लेकिन यही अलमियात है आरजू। मैंने आपको शायद ये पहले भी 1-2 दफा कहा है, मुझे अमेरिका में आके पाकिस्तान की हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी, मुझे देखना पड़ा है। मुझे यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने जो पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी आपके लीडरान के बारे में, मुझे वो पढ़नी पड़ी आगे। मुझे दोबारा देखना पड़ा कि उस रीजन के हीरो, असली हीरो कौन थे। वो फॉरेन इन्वेडर नहीं थे। मैं मुगलों को अपना लीडर नहीं समझता हूं। उन्होंने आके मेरे आबाओ अजदाद के ऊपर जुल्म ढाए, उन्होंने आके, वो इन्वेडर थे, उनको मैं हीरो नहीं मानता। आपकी किताबों में आपको हीरो बताया जाते हैं। मुझे दोबारा ढूंढना पड़ा आके यहाँ पे कि मेरे इलाके से हीरो कौन थे। सर वो तो पाकिस्तानी स्टडीज जो है बिल्कुल ही झूठ है, एक तरह का, उसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ है, और हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री की बुक्स में भी। यही तो ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान के, कि हमें असली हालात से, चीजों से दूर किया जाता है। नफरतों से शुरू करते हैं। 78 फिरके बना दिए गए हैं। शिया सुन्नी से लड़ा रहे हैं, सुन्नियों से वहाबियों को लड़ा रहे हैं, उधर से अहले हदीस को लड़ा रहे हैं। मेरा मकसद एक ऐसा विशेष साइकिल बना दिया गया है। आज आप देखें कितने डिवाइडेड है आप नून लीग वाले और आपके इस वक्त पीटीआई एक दूसरे को मारने को, आप कपड़े फाड़ने को फिर रहे हैं। ये तरबियत है आप। मैं कहता हूं जो जिस तरीके से हमें मुजाहिदीन का जो टीके जहर के भर भर के ज़ियाउल हक ने लगाए थे, उनको भी 20 साल लगे थे ठीक होने में। अब ये देखें जो नई ट्रेनिंग हुई है आपकी जिहाद की, अब कितना अरसा लगता है। आपका खुद ही तरक्की करने का कोई मूड नहीं है, खुद ही तरक्की करने का मूड नहीं। अब दूसरी में सर ये आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो ये कि आप उनको भारतीय नजात कह लें, इंडियन ओरिजिन कह लें, या फिर आप उनको एशियाई नजात कह लें, तो एक ऐसे पहली मर्तबा मेरा ख्याल है कि ये होगा ब्राउन मैन वहां पर हुकूमत करेगा, कैसे देख रहे हैं? देखें जी, ये इसको चक्कर देने की क्या जरूरत है? एशियाई नजात या फलां नजात बुनियादी तौर पे भारतीय नजात हैं और ये मान के चलना चाहिए। ठीक। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इसी तरह का वाकया है जिस तरह ओबामा का जो है ना, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। इसका ताल्लुक जो है वो किसी एक मुल्क या एक रेस या किसी एक एथनिसिटी से भी नहीं जोड़ना चाहिए। एक बड़ा एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है जहाँ पे सेंटर्स ऑफ पावर्स जो है वो चेंज होते हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसा रास्ता है
जिस पे चल के तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो है वो आम लोग जो हैं किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आखिरी फतह उनकी होती है अगर वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक रूल्स के मुताबिक जो है वो चलें। आप ये देखें कि ये जो अमेरिका इसमें लंदन में या इंग्लैंड में जो है वो इस तरह की जो नस्ल है, ब्राउन नस्ल, इंडियन हो गए या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, इस तरह के लोगों को बड़ा डेरोगेटोरी तरीके से डील किया जाता रहा है हिस्टोरिकली। उसके बहुत सारे स्टैट्स हैं, जेलों में कितने लोग बंद हैं, लेबर क्लास में कितने हैं, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ ये डेमोक्रेसी की बरकत है कि वो एक इस शक्ल का आदमी जो है वो, इसके पहले भी इसके मुजाहरे होते रहे, जिस तरह सादिक खान जो है वो लंदन का मेयर बन गया था। तो ये ग्रेटनेस है जी, उनको मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए इंग्लिश लोगों को, ब्रिटिश लोगों को। ये उनकी ग्रेटनेस है, उनके सिस्टम वर्क कर रहा है। और जब आप किसी सिस्टम को इस सतह पे लेके आ जाएं अचीवमेंट्स के हवाले से, तो फिर उस पर तनकीद करना जो है वो हमारे वही एक जो है वो नेगेटिव मनफी किस्म के माइंड्स जो माजी में कहीं स्टक हैं, तसबात का शिकार हैं, वो उससे नहीं निकल सकते, तो वो तो इससे 20 नतीजे निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक डेमोक्रेसी की फतह है और उसूलों और नज़रियात और जदीद जो जदीदियत है, ये उसकी फतह है।